तो वेलकम है दोस्तों आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों आप देखने वाले हैं जॉब एडवर्टाइजमेंट से लेके ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रोसेस। उसके बारे में आपको क्या क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन नहीं करना है, एचआर से पूरी स्टेप आपको बताने वाला हूँ। इसको 3 स्टेप में मैंने डिवाइड करा है। इसके अंदर में पहला स्टेप है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा स्टेप है इसमें इंटरव्यू और तीसरा स्टेप है इसमें ज्वाइनिंग। एडवर्टाइजमेंट जब भी आप कोई भी जॉब का देखते हो सबसे पहले आप देखते हैं सैलरी, और सैलरी की बात कही जाए तो उसमें आप देखते हैं कोई भी पोस्टर हो या बैनर हो तो उस पर लिखते हैं ये लोग कि 9,000 से लेके 15,000 तक। तो मतलब इसमें इसका आपको आज मैं मतलब समझाता हूँ कि मतलब कि इसमें 9,000 से लेके 15,000 तक में कैसे डिवाइड करते हैं अलग अलग तरीके से। और इसमें आप सोचते हैं कि आपको 15,000 मिल जाएगी, पर ये ऐसा नहीं है, आपकी गलती। इसमें ये लोग का रहता क्या है कि आपको ये दिखाते हैं कि 9,000 से लेके 15,000 कि आप ये देख कर आए, चाहे उनको सैलरी 9,000 देनी हो या 10-11,000 देनी हो, पर वो 15 तक का इसलिए करते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट आए। क्योंकि होता क्या है, उनके पास वैकेंसी रहती है 4 से 5 वैकेंसी रहती है, कैंडिडेट कम से कम 10 से 12 बुला। क्योंकि क्या होता है एंड ऑफ द मोमेंट पे कम से कम 3 या 4 कैंडिडेट बचते हैं, क्योंकि कोई फोन नहीं उठाता है, कोई का अलग दूसरी जॉब मिल जाती है, तो ये उनका रीजन रहता है। तो आपको बताने वाला हूँ मैं कैसा क्या रहता है। जैसे कि आप फ्रेशर हैं तो वो सबसे पहले आपको यही बोलेगा कि आप 9,000 में कर सकते हैं तो आप बताइए, क्योंकि और आपको 9,000 का ही करने का बोला, क्योंकि आप फ्रेशर हैं। तो ये बात में आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा भी उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि यार नहीं मेरे को आता है काम ऐसा वैसा, तो मैं ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्टेशन है मेरी। इसमें होता क्या है, जैसे कि आप एक्सपीरियंस वाले की आप बात करते हैं कि आप कोई एक्सपीरियंस वाला है, तब एक्सपीरियंस वाले को भी आप ये नहीं सोच सकते कि वो 15,000 ही सैलरी देगा। एक्सपीरियंस वाले को कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12,000 देगा या 13,000 देगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं देगा। क्योंकि वो उनका 15,000 लिखने का मकसद ये रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरव्यू के लिए आए वो देखकर। अगर वो केवल 9,000 लिख देगा या 12,000 लिख देगा तो कोई इंटरव्यू के लिए नहीं आएगा। ये बात आप भी समझते हैं और वो भी समझता है। इसलिए आपको क्या करना है कि उसको देख के अपने हिसाब से जाना है कि अपने मतलब क्या क्या स्किल्स है अपनी, तो उस हिसाब से आप उसको सैलरी को बढ़ाने का बोल सकते हैं उनसे। और दूसरी बात आती है अपनी कि एक्सपेक्टेशन। अब सैलरी एक्सपेक्टेशन अपनी अलग अलग रहती है सबकी। अब इसके बाद में आप दूसरी स्टेप की बात करते हैं हमारे इंटरव्यू की। बहुत सी बार क्या होता है कि आपका जो इंटरव्यू लेता है वो वहाँ पे अवेलेबल रहता नहीं है, मतलब अलग अलग जगह ऑफिस रहते हैं, तो वो एचआर दूसरे ऑफिस में रहता है ऐसा। तो आपको एक बार कॉल करना है, कंफर्मेशन करना है, उसके बाद ही आपको जाना है। और टाइम का भी कंफर्म करना है कि इस टाइम पे मैं आ सकता हूँ, तो वो बोलेगा आ जाइए, तो फिर जाना है आपको। फिर उसके बाद में बात आती है इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू की बात आती है तो इसमें आपको करना क्या है कि इंटरव्यू जैसे के लिए आपको बुलाएगा इंटरव्यू लेने के लिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। सब कुछ होने के बाद में फिर बात आती है वर्क की। वर्क क्या रहेगा और आपको क्या काम करना है, तो ठीक है, उसमें आपको आपके हिसाब से वर्क की प्रोफाइल पूछेंगे वो। उसके बाद ही आप इंटरव्यू देने जाएं। अब इसके बाद में बात आती है ज्वाइनिंग की। अब ज्वाइनिंग के बाद में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले बात आती है ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर की। अब इसके बारे में आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि आप जहाँ भी जॉब करते हैं तो आपका सबसे पहला प्रूफ रहता है कि आप उसके पास जॉब कर रहे हैं, वो रहता है अपॉइंटमेंट लेटर या सैलरी स्लिप। अब आपको इसके बारे में पहले पूछ लेना है इंटरव्यू के टाइम पे कि आप सैलरी स्लिप देंगे या अपॉइंटमेंट लेटर देंगे क्या नहीं देंगे, और देंगे तो आप कब देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आप 1 हफ्ते का टाइम दे सकते हैं उनको, 1 हफ्ते में आप दे दीजिए। क्योंकि वो लोग उससे लोग बोलेंगे कि हम 2 महीने 3 महीने बाद देंगे, तो उसके बाद में कंफर्म रहता नहीं कि वो लोग देंगे और नहीं देंगे, ये बात भी है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है कि ज्वाइनिंग लेटर है उसको आपको जल्दी से जल्दी लेना है, क्योंकि उसमें पूरी तरीके की डिस्क्राइब रहेगा क्या क्या उनकी पॉलिसी है, क्या क्या चीज़ है उनका। और उसमें आपको नोटिस पीरियड के बारे में भी पूछना है कि नोटिस पीरियड कितने टाइम का है, और नोटिस पीरियड आप देते हैं तो सैलरी कितने टाइम में मिलेगी, जो भी है सब कुछ इसलिए आपको ध्यान रखना है। और बहुत सी बार क्या होता है कि लोग जैसे कि ज्वाइन कर लेते हैं बिना ऑफर लेटर के और बिना अपॉइंटमेंट लेटर के। तो उसमें होता क्या है कि आप जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग हुई है 1 तारीख को, अब ऑफर लेटर में लिखा है 10 तारीख का, तो आपकी जो 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक की सैलरी रहेगी वो आपको सैलरी नहीं प्रोवाइड करेंगे। वो तो बोलेंगे आपकी कि 10 तारीख से आपकी ऑफर लेटर में डिस्क्राइब है तो आपको 10 तारीख से सैलरी मिले। तो इसलिए आपको ये ऑफर लेटर वाली बात को ध्यान रखना है। और इससे ही आप यह है कि आपका प्रूफ है कि आप उस पर वर्क कर रहे हैं, उस कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ऑफर लेटर देते नहीं है, सैलरी स्लिप देते नहीं है, तो आपके पास प्रूफ नहीं है कंपनी का। कोई भी आपसे पूछेगा कि आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आपके पास क्या प्रूफ है। आप सोचे कि आईडी कार्ड है, तो आईडी कार्ड एक गेट पास रहता है, मतलब इससे आप गेट के अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, इसी का रहता है। तो इसलिए आपको ऑफर लेटर और या अपॉइंटमेंट लेटर के लिए ज़्यादा फोर्स करना है कंपनी को जहाँ तक हो सके। अब इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ओवर टाइम की। हाँ, अब जैसे कि ओवर टाइम की बात कर रहे हैं तो आपको पहले कंफर्मेशन करना है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ओवर टाइम मतलब लेते हैं पर उसकी सैलरी देते नहीं है। अब आपको ओवर टाइम की बात करनी है। ओवर टाइम में ऐसी बात आती है कि जैसे कि बहुत से लोग का क्या रहता है कि ओवर टाइम का रहता है पर उसकी पेमेंट नहीं देते हैं, मतलब कि ओवर टाइम का पे नहीं देते। तो आपको क्या करना है, पहले कंफर्मेशन करना है कि आप ओवर टाइम का पे देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से में कंपनियों में नहीं रहता है। तो इसलिए आपको पहले ये बात कर लेनी है। दोस्तों बात आती है सीएल और पीएल की। तो सीएल और पीएल में आपको ये ध्यान रखना है कि उनसे कंफर्मेशन करना है कि कितने मंथ में कितनी सीएल रहेगी, कितनी पीएल रहेगी और ऑफ किस दिन ले सकते हैं।
या संडे को ऑफ ले सकते हैं या वीकली ऑफ रहता है। जिस तरीके का भी ऑफ है तो उसके बारे में डिटेल बता दीजिए आप मुझे, और उस तरीके से आप उसकी डिटेल पूछ सकते हैं। इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।